The representation of complex number in polar form or is called the trigonometric form. अभी तक अपन ने क्या किया कि अगर अपन को एक कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर करना है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन ने सिंपली a प्लस आयोटा b के फॉर्म में कंसीडर किया, जहां पर a और b को रियल कंसीडर किया। तो a इज कॉल्ड द रियल पार्ट ऑफ सिंपली z एंड द b इज कॉल्ड आयोटा का मल्टीप्लाई रियल नंबर इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इस तरीके से, और ये कहा गया कि इस फॉर्म को हम लोग कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इस a प्लस आयोटा b को इस a कॉमा b कहा गया कि एक पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा इन अ आर्गेंट प्लेन, इसलिए इसको सिंपली क्या कहा गया? कार्टेशियन फॉर्म। जैसा कि z के ये दो पैरामीटर है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, उसी तरीके से ये दोनों गिवन देने से वो कॉम्प्लेक्स नंबर एक यूनिक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा इस आर्गेंट प्लेन में। सिमिलरली दो पैरामीटर अगर एक और साथ में दिया जाए तो भी वो क्या करेगा? यूनिक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। और वो पैरामीटर अगर अपन कहते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंपली इज मॉडुलस की वैल्यू r है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की मॉडुलस की वैल्यू r है, और उसका जो इंक्लिनेशन ऑफ थीटा यानी कि आर्गुमेंट ऑफ z इज द आर्गुमेंट ऑफ z अगर थीटा एंगल है एंड द मॉडुलस ऑफ z अगर स्मॉल r है, तो ये दो पैरामीटर भी उस z को सिंपली क्या बनाएंगे? यूनिक बनाएंगे। r की वैल्यू गिवन है तो आप कह सकते थे कि एक सर्कुलर पाथ पे z लाई करेगा, लेकिन अगर थीटा फिक्स कर दिया गया तो वो एक यूनिक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो r और थीटा जब अपन को गिवन होता है तो वो आपका सिंपली क्या कहला रहा है? पोलर फॉर्म। और इस पोलर फॉर्म को अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो r और थीटा पता है, यानी कि उस पर्टिकुलर z का आपको रियल पार्ट भी पता है। तो r और थीटा के टर्म में द रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो? r का cos थीटा इज द रियल पार्ट ऑफ z। सिंपली आप इस फिगर में इस राइट एंगल ट्रायंगल से r का cos थीटा, और थीटा जिस भी कोऑर्डिनेट के हिसाब से होगा रियल पार्ट अपने आप साइन कंसीडर कर लेगा। द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को आप कंसीडर कर सकते हो r का साइन थीटा। आपको कोऑर्डिनेट के हिसाब से अलग से प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आपने आर्गुमेंट ऑफ z इज द थीटा इज द आर्गुमेंट ऑफ z कंसीडर किया है तो हम उस z को बेसिकली इज द रियल पार्ट प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यानी कि r का cos थीटा इज अ प्लस सिंपली आयोटा r का sin थीटा, और दिस इज से इक्विवेलेंट टू द r होल मल्टीप्लाइड बाय द cos थीटा प्लस आयोटा का sin थीटा। The cos theta plus iota का sin theta, this format is called simply is the polar या trigonometric form। इसी को हम पोलर या क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। तो r जहां पर where r is मॉडुलस ऑफ z है इस फॉर्मेट में, एंड cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा सिस के फॉर्म में पहले cos ऑफ एंगल प्लस आयोटा सेम साइन ऑफ एंगल अगर लिखा है तो थीटा यहाँ पे वाइस वर्सा इज सेड टू बी इज सिंपली आर्गुमेंट ऑफ z को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर आपको r और थीटा पता है तो आप उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लेकर उसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हो, या आपको अगर कार्टेशियन फॉर्म पता है तो उसका इस फॉर्मेट में लाने के लिए आपको r और थीटा लिख के इस फॉर्मेट में आप आंसर लिख सकते हो। तो इस cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा का ये जो मल्टीप्लाई फैक्टर आप r देख रहे हो, ये आपका मॉडुलस कहलाएगा, बशर्ते ये एक कैसा नंबर होना चाहिए? यहाँ पे पॉजिटिव नंबर होना चाहिए।
इज द नेसेसरी टू बी आर मस्ट बी, एक कैसा नंबर होना चाहिए बच्चे, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। अगर आर आपका निगेटिव है तो ये आपका मॉडुलस नहीं कहलाएगा निगेटिव नंबर, ये बात आपको ध्यान रखना है। आर इज नेसेसरी टू बी पॉजिटिव। इस बात को हम क्वेश्चन में किस तरह से यूज करेंगे, इस स्टेटमेंट को कि आर इज नेसेसरी टू बी पॉजिटिव, पहले आप ये समझिए। तो समटाइम्स हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के सीधे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट में दिया रहता है, तो हमें कोई जरूरत नहीं है उसको कार्टेशियन फॉर्म में लाने की। सबसे पहले ये समझिए। तो पहले अगर आपके पास z इज इक्वल टू, सपोज सिंपल एक प्रॉब्लम से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 माइनस का आयोटा रूट 3 है और कहा जाए कि टू कन्वर्ट इन पोलर फॉर्म, आप इसका क्या कन्वर्ट करके लिखो, पोलर फॉर्म में इसको लिखो। तो पोलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दो इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन चाहिए। एक इंफॉर्मेशन इस आर का मॉडुलस चाहिए और दूसरी इंफॉर्मेशन इस आपको आर का क्या चाहिए, इस मतलब जेड का सिंपली आर्गुमेंट चाहिए। वो आर्गुमेंट आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी चूज कर सकते हो, वो आर्गुमेंट सिंपली आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट चूज कर सकते हो। अंडरस्टैंड यहाँ तक? तो यहाँ पे थोड़ा सा कटा है, यहाँ पे आप आर कॉस थीटा के आगे जेड जेड लिखा है मैंने। नाउ द मॉड ऑफ जेड इज इक्वेट विथ मॉड ऑफ जेड। आपको पता है कि अगर a प्लस आयोटा b के फॉर्म में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका सिंपली इज अ मॉडुलस की वैल्यू अंडर रूट ओवर 1 प्लस का 3 4 यानी कि 2 हो जाएगा। आर्गुमेंट ऑफ जेड यानी कि मैं सिंपली प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड ही हमेशा कैलकुलेट करूंगा सबसे पहले। तो 1 माइनस आयोटा रूट 3 अगर न्यूमेरिकल नंबर गिवन है तो मैं कहूंगा कि 1 कॉमा माइनस का रूट 3 आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में नंबर होगा, और उसका अगर आपको सिंपली आर्गुमेंट चाहिए तो ये एंगल आप इंक्लाइनेशन देखोगे और विथ निगेटिव साइन। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड इस केस में आपका tan इनवर्स का रूट 3/1 यानी कि पाई डिवाइडेड बाई 3 विथ माइनस साइन। क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल इज measured in clockwise direction with the positive real axis। तो आप सिंपली इसका पोलर फॉर्म में लिखोगे, सेम जेड को लिख रहे हो 2 होल मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ एंगल माइनस का π/3 प्लस आयोटा इंटू साइन ऑफ एंगल माइनस का पाई डिवाइडेड बाई 3। ये इसका इज अ फॉर्मेट हो गया आर का कॉस थीटा प्लस आयोटा का साइन थीटा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b को अगर हमें पोलर फॉर्म में इस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसा कि आपको कार्टेशियन फॉर्म में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पूछा जाता था तो आपको उस कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में उसका मॉडुलस और आर्गुमेंट अगर कैलकुलेट करना है तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करते थे। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स इन्वॉल्व होते हुए कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको मॉडुलस और आर्गुमेंट पूछा है तो उसको x प्लस आयोटा y में ले जाने की जरूरत नहीं है। आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस नए फॉर्मेट के साथ कंपेयर करके r और थीटा की वैल्यू कंसीडर कर सकते हो। उस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्मेट के साथ कंपेयर करके आप सिंपली यहां पर उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर के क्या निकाल सकते हो बच्चे, आर और थीटा कैलकुलेट कर सकते हो। थीटा मतलब आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट अगर पूछा जा रहा है तो उस थीटा का वो एंगल कंसीडर करोगे जो कि किस इंटरवल में लाई कर रहा है, इज अ माइनस के इज अ पाई से ओपन इज अ क्लोज ब्रैकेट पाई के बीच में। सिंपल सी बात है, आप ऐसे समझिए। फाइंड द, क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द इज द मॉडुलस, find the modulus and is the principal argument of following z। find the modulus and principal argument of the following z। आपको मैंने लिखा z is equal the 2 whole multiplied by cos of 2 pi by 3
is a plus iota into sine over 2 pi by 3। तो एक स्टूडेंट ऐसा कर सकता है कि इस cos 2 pi by 3 की वैल्यू पुट करेगा sin 2 pi by 3, इसको कार्टेशियन फॉर्म में लेके आएगा a प्लस आयोटा b के फॉर्म में इज द, और फिर उसके बाद उसको प्लॉट करते हुए ये इंफॉर्मेशन निकालेगा। जब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपल इस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट का दिखाई दे रहा है तो आप उसी r का cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा के साथ डायरेक्टली कंपेयर करके r और थीटा की वैल्यू यहाँ पे पता कर सकते हो। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये सिंपली एक मल्टीप्लाई फैक्टर cos ऑफ एंगल प्लस आयोटा सेम ऑफ एंगल, और ये मल्टीप्लाई फैक्टर पॉजिटिव है, यानी कि इस z के करस्पॉन्डिंग जो मॉड ऑफ z है वो आपका 2 है, मॉड ऑफ z आपका 2 है, द आर्गुमेंट ऑफ z आपका सिंपली 2 पाई बाई 3 है। इस एग्जामिनर यहाँ पे प्रिंसिपल आर्गुमेंट दे ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये आप देख सकते हो कि इज द लाई बिटवीन ओपन माइनस पाई से इज अ क्लोज ब्रैकेट पाई के ही बीच का नंबर है, तो यही आपका इस पर्टिकुलर केस में प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। अगर ऐसा नहीं होता तो सुटेबल 2 पाई ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि 2 पाई रोटेट करने से उस रे की डायरेक्शन नहीं बदलेगी, रेडियस वेक्टर की इंक्लाइनेशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अंडरस्टैंड यहां तक सभी को? तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट इसके लिए आंसर इज सिंपली 2 पाई बाई 3। सपोज आपको मैंने लिखा z इज इक्वल द माइनस का 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस ओवर 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा इंटू साइन ओवर 2 पाई बाई 3 इस तरीके से दे रखा है। तो माइनस का 2 और ये आपके पास ऐसा है, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई फैक्टर बाहर जो दिख रहा है वो बेसिकली निगेटिव है। तो इस निगेटिव को आप सिंपली यहाँ पे क्या बनाओगे, पॉजिटिव बनाओगे, और इस माइनस को अंदर दे दोगे। तो लेकिन माइनस को अंदर देने के बाद हमें ये माइनस यहाँ और यहाँ दोनों जगह से हटाने की जरूरत पड़ेगी। माइनस का cos 2 पाई बाई 3 माइनस का आयोटा sin 2 पाई बाई 3, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर cos का थीटा प्लस आयोटा का sin थीटा होना जरूरी है। तो दोनों माइनस को खत्म करने के लिए हम लोग यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। हमें पता है कि cos पाई प्लस थीटा आपका माइनस का cos थीटा हो जाता है, और sin ओवर सिंपली पाई प्लस थीटा, क्योंकि दोनों माइनस को cos और sin के आगे से माइनस खत्म करना था, तो थर्ड क्वाड्रेंट में इस तरीके से चले गए। यानी कि इस माइनस को खत्म करने के लिए हम इस एंगल को चेंज कर रहे हैं, और दोनों जगह पे सेम एंगल होना जरूरी है, तभी वो उसका आर्गुमेंट कहलाएगा। तो 2 इंटू इसको आप लिखे cos का पाई प्लस 2 पाई बाई 3, यानी कि सिंपली 5 पाई बाई 3 इज अ प्लस आयोटा इंटू साइन ऑफ एंगल इज अ 5 पाई डिवाइडेड बाई 3, ऐसे। तो नाउ द मॉडुलस ऑफ z इज सिंपली यहाँ पे 2 के बराबर हो गया। द आर्गुमेंट ऑफ z की वैल्यू यहाँ पे 5 पाई बाई 3 के बराबर हो गई, और ये आपका 5 पाई बाई 3 चूंकि पाई से ज्यादा एंगल है, तो ये आपका सिंपली प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं है। तो इसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट बनाने के लिए हम 2 पाई के मल्टीपल को सब्ट्रैक्ट करना पसंद करेंगे, और 2 पाई सब्ट्रैक्ट करते ही ये आपका उस इंटरवल में आ जाएगा, यानी कि आपने एक चक्कर पूरा इस पीछे की तरफ घुमा के इसके डायरेक्शन को उसी डायरेक्शन पे ले जाके छोड़ दिया। तो जब 2 पाई इसमें करेगा तो माइनस का पाई बाई 3 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, 2 6 5 माइनस 6 माइनस का 1 माइनस का पाई बाई 3, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये एंगल इस तरीके से 2 यूनिट डिस्टेंस में प्लॉट होगा। यहां पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम XY प्लेन में कुछ इस तरीके से फील कर सकते हैं कि ये आपका 2 यूनिट डिस्टेंस पे 2 पाई बाई 3 इधर से या पाई बाई 3 इधर से, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इधर इज अ माइनस का पाई बाई 3, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में इस तरीके से फील कर सकते हो।
अंडरस्टैंड यहाँ तक? इस नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर आपको मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वेट विथ कुछ इस तरह का फॉर्मेट दे दिया, ये सभी देखें आप, सिंपली इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट में थे. सपोज z इज इक्वेट विथ, आपको मैंने लिखा is a 3 whole multiplied by sine of angle is a 5 pi by 6 या 5 pi by 7 plus iota cos 5 pi by 7, इस तरीके से लिखा हुआ है. तो द 3 का साइन ऑफ थीटा प्लस आयोटा का कॉस थीटा आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है. स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपका सिंपली, मैंने बार बार रिवाइज कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं कि r का cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा ऑफ साइन थीटा है. और ये r जब पॉजिटिव है तो मैग्नीट्यूड है, और थीटा उस केस में देन आर्गुमेंट है. बस थीटा cos के साथ और साइन के साथ सेम होना चाहिए. तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे तो ये मल्टीप्लाई फैक्टर की तो पॉजिटिव है ही है. यहाँ पर ये साइन और cos जो लिखा हुआ है वो सिंपली आपका इंटरचेंज करना पड़ेगा. तो इक्विवेलेंट इंटरचेंज करने के लिए ऑब्वियस है साइन को cos और cos को साइन, और दोनों जगह प्लस साइन ही जिंदा रहे, उसके लिए ऑब्वियस है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप लिखोगे तो आप इसी z को नए तरीके से या इस तरीके से कंसीडर करोगे कि ये 3 के cos का पाई बाई 2 माइनस का 5 पाई बाई 7 प्लस आयोटा इंटू साइन ऑफ एंगल पाई बाई 2 माइनस का 5 पाई बाई 7, इस तरीके का नंबर होगा. तो z इज इक्वल द 3 होल मल्टीप्लाइड बाई cos ओवर इज अ 7 माइनस का 3 पाई डिवाइडेड बाई 14 इज अ प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ एंगल माइनस का 3 पाई बाई 14, ये आपका नंबर होगा. और उसके करस्पॉन्डिंग मॉड ऑफ z की वैल्यू 3 होगी, एंड इज द आर्गुमेंट ऑफ z की जो वैल्यू है वो सिंपली माइनस का 3 पाई बाई 14 होगा. और माइनस का 3 पाई बाई 14 आपका माइनस के पाई से पहले लाई करेगा, मतलब बाद में माइनस पाई से पाई के बीच में होगा. तो यही नंबर आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा. इफ सपोज z इज इक्वेट विथ, आपको लिखा है 5 मल्टीप्लाइड बाई साइन ओवर इज अ 5 पाई बाई डिवाइडेड बाई 3 माइनस आयोटा इंटू कॉस ओवर 5 पाई डिवाइडेड बाई 3. और आपसे कहा जा रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और आर्गुमेंट फाइंड आउट करो. तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और इसे फाइंड आउट करने के लिए आप सिंपली क्या काम करोगे, फिर से यहाँ पर साइन और कॉस को इंटरचेंज करोगे, और इस माइनस को भी खत्म करने की जरूरत है. तो साइन आपका पॉजिटिव रहे, कॉस आपका निगेटिव हो जाए, तो ऐसा आप कहोगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में होता है. तो साइन ओवर सिंपली 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू द कितने के बराबर, कॉस थीटा के बराबर. और इज द कॉस ओवर 90 प्लस थीटा इज इक्वेट विथ माइनस का साइन थीटा. नहीं बच्चे, आपको बेसिकली यहाँ पे क्या करना था, कॉस के निगेटिव को खत्म करना था कि माइनस का कॉस थीटा आ जाए, तो माइनस का कॉस थीटा आ जाए, तो माइनस का कॉस थीटा यानी कि साइन में बदल जाए, तो आप कहोगे कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन ओवर 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वेट विथ माइनस का कॉस थीटा, यही होता है. और कॉस ओवर, अगर आप पहले वाले तरीके से भी अप्लाई करते तो फिर माइनस को खत्म करने के लिए भी आपके पास तरीका था, इज सिंपली साइन थीटा हो जाता है. तो इस साइन थीटा को आप लिख सकते हो कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस दिस, तो क्योंकि मल्टीप्लाई फैक्टर आपका पॉजिटिव ही है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई इज अ 5 मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ एंगल इज अ 3 पाई बाई 2 प्लस इज अ 5 पाई बाई 3 इज अ प्लस साइन चाहिए था, अपने आप आ भी गया. इज अ क्योंकि माइनस के कॉस को अपन ये लिख सकते हैं, इज अ सेम एंगल लिखना है, दूसरा कंस्टेंट यही था 5 पाई बाई 3.
तो दिस इज इक्वल टू द 5 इंटू cos ओवर 9 और 10 19, तो 19 पाई डिवाइडेड बाई 6, 9 और 10 19 इज द cos का ये एंगल हो गया, प्लस आयोटा साइन ओवर 19 पाई डिवाइडेड बाई 6 is a simply mod of z is equate with 5 लिखोगे, and the principal argument of z is equate with, not principal, पहले argument लिखोगे 19 पाई डिवाइडेड बाई 6। अंडरस्टैंड सभी को? तो 19 पाई बाई 6 आप देख सकते हो कि पाई से बड़ा एंगल है। अगर मैं पाई माइनस करता हूं, सॉरी 2 पाई माइनस करता हूं, तो 19 में से 12 जाएगा, तो इज अ 7 जो कि अभी भी पाई 7 पाई बाई 6 उससे बड़ा हो जाएगा, तो ऑब्वियस है माइनस का 2 पाई कर दोगे तो ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट में बदल जाएगा। 19 माइनस का, सॉरी बच्चों, 4 पाई कर दोगे, है ना, 3 पाई नहीं करना है, इज इवन मल्टीपल जिससे कि डायरेक्शन सेम रहे, तो 24 यानी कि माइनस का 5 पाई डिवाइडेड बाई 6, तो माइनस का 5 पाई बाई 6। इस तरीके से आपका थर्ड क्वाड्रेंट में डायरेक्शन एक लाइन होगी जिसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन सिंपली 5 यूनिट होगा। सर सिंपली आपको z इज इक्वेट विथ, यहां पे गिवन है, सपोज z इज इक्वेट विथ गिवन है इस तरीके से, माइनस का 5 होल मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस tan of angle is a 11 pi by 3 का आयोटा। तो आप कह सकते हो कि 1 प्लस आयोटा tan 11 पाई बाई 3 को हम कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लेके आएंगे, तो tan को आप यहां पे sin बाई cos अगर लिखते हो तो z इज इक्वल टू माइनस का 5 अपॉन cos का 11 पाई बाई 3 इंटू एलसीएम ले लिया, तो cos 11 पाई बाई 3 प्लस आयोटा इंटू साइन 11 पाई बाई 3। बाहर आपका जो मल्टीप्लाई फैक्टर है वो पॉजिटिव है या नहीं है, पहले इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो 11 पाई बाई 3 आपका किस क्वाड्रेंट का एंगल है, तो ये आपका लिखा हुआ है 3 पाई प्लस 2 पाई बाई 3, या इज अ 4 पाई माइनस, इवन पाई हटा दिया, 4 पाई माइनस पाई बाई 3, तो 4 पाई माइनस पाई बाई 3 यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट जिसमें cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई फैक्टर अपने आप लॉजिकली ये प्रूफ हो गया कि ये मल्टीप्लाई फैक्टर यहाँ पर निगेटिव है, और चूंकि ये निगेटिव अगर है तो ये पूरा, सॉरी ये पॉजिटिव है, ये पूरा निगेटिव है, तो इस माइनस को अंदर डालना पड़ेगा, तो z इज इक्वेट विथ, और माइनस माइनस आ जाएगा और दोनों से फिर थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाओगे, तो 5 डिवाइडेड बाई cos का 11 पाई बाई 3 लिखो, या माइनस पाई बाई 3 लिखो, या माइनस पाई बाई 3 की वैल्यू छाप दो, cos माइनस पाई बाई 3 cos 60 यानी कि 2, 1 बाई 2, तो ये आपका 10 हो गया। 10 मल्टीप्लाइड बाई माइनस अंदर दिया है, तो वो cos का पाई प्लस एंगल हो जाएगा, तो 14 पाई डिवाइडेड बाई 3 प्लस आयोटा इंटू साइन ऑफ एंगल द 14 पाई डिवाइडेड बाई 3 ऐसा लिखेंगे। तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 10 एंड आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वेट विथ द 14 पाई बाई 3। 14 पाई बाई 3 यानी कि 12 पाई यानी कि 4 पाई प्लस इज अ सिंपली आर्गुमेंट की बात करेंगे। ये आपने अलग चेक किया है, ये आर्गुमेंट नहीं है, ये केवल उस मल्टीप्लाई फैक्टर को कि वो मल्टीप्लाई फैक्टर पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो 4 पाई प्लस 2 पाई बाई 3, 4 पाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2 पाई बाई 3 जो कि पाई से छोटा पॉजिटिव साइड में, तो यही आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाएगा। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ गिवन z इज इक्वल द 2 पाई बाई 3। अंडरस्टैंड यहां तक सभी को?